इस टाइम वो किसी सफर में है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप ये सेशन ले लें। तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा दीपदास सर को, जो मेरे कैप्टन है, मेरे स्पॉन्सर हैं। उन्होंने मुझे आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि ये विजय रथ को आज मुझे आगे बढ़ाना है। तो मैं यस थैंक्स यस। दीप सर को भी कहना चाहूंगा, और टीम हैप्पी वायरस के फाउंडर दिवाकर देव मिश्रा सर का थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और ये शाम की मीटिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे प्रोवाइड की। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, मोर देन 124 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। आज की होस्ट हमारी दिल्ली से रूपा गिरी मैम है, जो डिवाइन स्टार हैं, आज पूरे प्रोग्राम को होस्ट करेंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है, अच्छा होने वाला है। आई थिंक कुछ ऐसी चीज होने वाली है जो आप जानते हो, बट उसको सजा के, तराश के आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि आज आप एक्टिव लीडर्स मीट के वो कंटेंट को सीख और समझ सकें जो आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं गामनन ठाकुर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं, और आज की मीटिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा अपने बारे में, ताकि आप मुझसे इंटरेक्ट हो सके जब मैं आपको कंटेंट बताऊं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप मुझे जाने। तो सबसे पहले इस पूरे सेशन के ऑर्गेनाइजर टीम हैप्पी आवर्स के फाउंडर दिवाकर देव मिश्रा सर का थैंक्स कि उन्होंने एक शानदार ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया हम सबके लिए, जो लर्निंग के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरे इंडिया को 9 बजे कनेक्ट करता है नॉलेज एक्सचेंज करने के लिए। और उसी नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम में हम ट्रेन करते हैं उन सारे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उन सारे लीडर्स को जो अपने जीवन में सक्सेस के लिए फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में मैं गामनन ठाकुर ईगल स्टार आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। मेरा नाम जैसे बताया मैंने गामनन ठाकुर है। मैं छत्तीसगढ़ के कोरबा एक डिस्ट्रिक्ट है जो पावर हब के नाम से जाना जाता है, जो हिंदुस्तान को पावर सप्लाई करता है, कोल सप्लाई करता है, उस डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हमारी राजधानी रायपुर है, वहां से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। बाय एजुकेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरे मदर फादर जॉब में थे, और बदकिस्मती ये थी कि दोनों इलिटरेट थे, जैसा कि हम बोलते हैं थम्स अप। तो दोनों थम्स अप थे, बट उनकी इच्छा थी कि मैं पढ़ो लिखूं, इंजीनियर बनूं। तो मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट की, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मुझे ये तो पता था कि नौकरी की ताकत कितनी है और बिजनेस की ताकत क्या है। तो मैंने ऑफिशियली नौकरी करने के बजाय बिजनेस को ही चुना, और बिजनेस करते 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 मुझे ये बात समझ में आ गई कि अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए तो यू कैन डू एनीथिंग्स, बट यू वांट बिग सक्सेस, तो आपको बिग सक्सेस के लिए एक बिग प्लेटफॉर्म चाहिए। और जनरली होता यही है कि हमारे जैसे लोग जो फर्स्ट टाइम बिजनेस में एंट्री करते हैं, जिनके पास बिजनेस ब्लड नहीं रहता, जिसके पास बिजनेस नॉलेज नहीं रहता, उनके लिए बिजनेस स्टार्ट करना वेरी टफ चैलेंज है। वेरी मतलब सिचुएशन बहुत टफ रहता है, और ये भी मेरे साथ हुआ। तो दोस्त, 20 से 25 साल, 30 साल अलग अलग टाइप के बिजनेसेस मैंने ट्रेडिशनल किए, और हर बिजनेस में मैंने अच्छी सफलता प्राप्त की, बट वो सक्सेस था, परमानेंट सक्सेस नहीं था। वो परमानेंट सक्सेस नहीं था। तो परमानेंट सक्सेस के लिए मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश थी कि लगे कि वाकई मैंने सक्सेस हासिल की है, और एक बार मेहनत करने के बाद कुछ पल मैं सुकून से बिता सकूं। अगर कोई सक्सेस आपके जीवन में आए और साथ में सुकून ना आए, तो वो सक्सेस नहीं है दोस्त, वो टेम्पररी सक्सेस है। तो परमानेंट सक्सेस की तलाश में 2015 में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला, और मैं 8 साल लगातार एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ उस बिजनेस में रहा, और मैंने बहुत कुछ सीखा वहां से, बहुत कुछ जाना। और आज मेरी उम्र प्रोएदा में मात्र 8 से 9 माह हो रहा है, और इस 8 से 9 माह में हम लोगों ने शानदार तरीके से प्रोएदा के सारे बिजनेस को, सारे सिस्टम को अडॉप्ट किया, और एक अच्छी टीम के साथ टीम वर्क करते करते आज मैं ईगल स्टार हूं। मेरे टीम में 15 से 17 लोग एज ए स्टार एग्जीक्यूटिव, स्टार गोल्ड और डिवाइन है, और ये पूरी एक टीम वर्क के साथ मैं अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहा हूँ। तो एक मेरा शॉर्ट एक इंफॉर्मेशन था, एक जानकारी थी, ताकि आप इंटरेक्ट हो सके, जब मैं बातचीत करूं, मैं आपको कुछ बताऊं, तो आप समझ सके कि मैं क्या बोल रहा हूं और क्यों बोल रहा हूं। तो आइए, आज एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का जो सब्जेक्ट है, मीटिंग है, उस पूरे मीटिंग्स में हम लोग पहले ये जानना जरूरी है
कि आज का सब्जेक्ट एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को का रखा गया है। तो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब जो व्यक्ति इस बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर तो बन जाता है, उसके बाद सिस्टम के अकॉर्डिंग डे बाय डे एक्टिव रहता है, वही एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है। और वो अपने एक्टिविटी से कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, कुछ लर्न करता है, कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, और ये कंटिन्यूटी चलते रहता है। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट था 3 स्टेटस ऑफ नेटवर्क मार्केटर। नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग हैं उनके अलग अलग स्टेटस होते हैं। ये स्टेटस कब बनता है? जब किस चीज का आप कंटिन्यू रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, कंटिन्यू रिजल्ट जब प्रोड्यूस करते हैं तो उसका एक स्टेटस बन जाता है, और उसी स्टेटस के नाम से फिर उस व्यक्ति को जाना समझा जाता है, और उसी स्टेटस के अकॉर्डिंग उसको मान और सम्मान दिया जाता है। तो हमारे बिजनेस में भी, नेटवर्क मार्केटिंग के इस इंडस्ट्रीज में भी 3 अलग अलग स्टेटस हैं, और उस 3 स्टेटस में हम किस स्टेटस में हैं इसको देखना है, और किस स्टेटस में हम जाना चाहते हैं इसको भी समझना है। तो अगर आप देखेंगे कि वो 3 स्टेटस में पहला कौन सा स्टेटस होता है, तो पहला स्टेटस होता है सक्सेस का। अगर मैं आज के तारीख में किसी का भी नाम किसी इरा में लूं, आप इस शब्दों से एकदम एकदम को रिलेट कर लेंगे। मैं अगर अमिताभ बच्चन का नाम लेता हूं, इमीडिएट आपने रिलेट कर लिया सक्सेस। मैं अगर मुकेश अंबानी का नाम ले रहा हूं, इमीडिएट आपने को रिलेट कर लिया सक्सेस। अगर मैं बेजोस का नाम लेता हूं, अमेजन का ओनर का, आपने को रिलेट कर लिया सक्सेस। मतलब क्या है? स्टेटस। मैंने अगर बिल गेट्स का नाम ले लिया तो आपने को रिलेट कर लिया सक्सेस। अगर मैंने नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया तो आपने कहा सक्सेस। मतलब ये स्टेटस है। अगर आप हम इस बिजनेस में हैं तो क्या आपके और मेरे नाम लेने के साथ क्या ये वर्ड्स कोरिलेट हो रहा है? इफ यस देन वेरी गुड, आप जो कर रहे हैं। अगर मैं नाम लेता हूं असीम सूद सर, आप कोरिलेट करेंगे सक्सेस। अगर मैं नाम लेता हूं दिवाकर देव मिश्रा सर, आप कोरिलेट करेंगे सक्सेस। मैं लेता हूं रमेश नायक सर, देवाशीष मिश्रा सर, तो आप कोरिलेट करेंगे सक्सेस। मतलब किसी भी फील्ड के, अगर मैं मेरी कॉम का नाम लेता हूं तो आप फील करेंगे सक्सेस। मैं किसी फील्ड के ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहा हूं, इमीडिएट आप कोरिलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन में जो काम किया उससे उन्होंने सफलता पाई, और उस सफलता से उनका एक स्टेटस बना, और उसी नाम से उसको जानने लगे। लेकिन एक दूसरा स्टेटस होता है, और उसको बोलते हैं हम स्ट्रगल। अगर मैं अभिषेक बच्चन की बात करूं तो आज भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे बिजनेस में भी ऐसे ही आते हैं, ना वो फेल होते हैं ना वो सक्सेस होते हैं, और ऑलवेज स्ट्रगल के स्टेज में फंसे रहते हैं। क्या आप और हम उनमें से हैं? मैक्सिमम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में देखें तो मोर देन 50% लोग स्ट्रगल में ही रहते हैं। 25 से 30%, 20%, 27% लोग सक्सेस में पहुंच जाते हैं। बाकी के 50% लोग स्ट्रगल फेस में ही लटके पड़े रहते हैं, और उसके जो नीचे के परसेंटेज के लोग रहते हैं, दैट इज कॉल्ड फेलवर। वो फेल हो जाते हैं, वो क्विट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं इस बिजनेस को। तो ये 3 अलग अलग स्टेटस है, जो उनके कामों के कारण ही उनको ये स्टेटस मिलता है। अगर आप सक्सेस है, वेल एंड गुड। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तब भी वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं फेल होने वाला हूं, तो दोस्त, ये आज का जो सेशन है, ये शानदार सेशन स्ट्रगल और फेलवर, ये दोनों के स्टेटस के लोगों के लिए शानदार होने वाला है। और मैं चाहता हूं कि इन सब चीजों को आप नोट जरूर बनाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में ये सारे चीजें आपके लिए बहुत काम आएगा। तो आइए देखते हैं कि ऐसे क्या करें कि हम स्ट्रगल जोन से जल्दी निकले, सक्सेस जोन पे पहुंचे। हम कभी फेलवर की तरफ ध्यान ना दें, हमारा कभी फेलवर जोन में हमारा नाम एंट्री ना हो, कभी हमारा मन ना जाए फेलवर की तरफ, हमारा तन ना जाए। तो क्या ऐसा काम करें जिससे हमको परमानेंट सक्सेस मिले? तो दोस्त, आइए इस स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि बच्चे पैदा होने से पहले माताओं को गर्भावस्था काल में भी कुछ टीके लगाए जाते हैं। क्या आपको इसकी जानकारी है? अगर जानकारी है तो थोड़ा सा चैट बॉक्स में यस या वाई या एन लिखिएगा, थोड़ा सा लिखिएगा, मुझे भी समझ में आए कि वाकई आप अवेयर है कि नहीं है। अदरवाइज आज का सेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर आप अवेयर होंगे तो बहुत मजा आने वाला है आपको। यस, काफी लोग लिख रहे हैं यस यस यस।
16 हफ्ते की जब प्रेगनेंसी होती है तो 16 से 36 हफ्ते के अंदर ही 2 टीके उनको लग जाती है, एक टीडी एपी का टीका, एक आरएसवी का टीका। ये दोनों टीके लगते हैं। क्यों लगते हैं, कोई बता सकता है? लेकिन बच्चे पैदा होने के बाद भी उन बच्चों को 0 से लेकर 16 ईयर्स तक अलग अलग वैक्सीन लगता है। कितने सारे वैक्सीन आपके स्लाइड में दिख रहे होंगे। क्यों? वाई वैक्सीन इज इंपॉर्टेंट? जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके लिए वैक्सीन, अभी मां के गर्भ से बाहर नहीं आया उसके लिए वैक्सीन, अब बाहर आते ही उसको फिर रिपीट वैक्सीन टिल 16 ईयर्स, 16 साल तक लगातार वैक्सीन। वाई? क्यों? आंसर इज गुड हेल्थ। मां के बच्चे जब नवजात शिशु के रूप में इस धरती पे कदम रखें तो वो स्वस्थ हो, इसलिए प्रेगनेंसी में वैक्सीन। जब वो बच्चा ग्रोइंग स्टेज पे जाए तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ को शानदार तरीके से बना के रखे, इसलिए वो वैक्सीन। सेम इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सक्सेस का स्टेटस आपको बनाना है तो अलग अलग टाइप की वैक्सीन हमको लगवाना पड़ेगा, वैक्सीनाइज करना पड़ेगा। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो मेरे अपलाइन मुझे वैक्सीनाइज करेंगे, अगर मैं लीडर हूं, कोई वैक्सीन छूट गया तो मुझे समझ के अपने आप को वैक्सीनाइज कराना पड़ेगा। और जितनी जल्दी ये वैक्सीन टीम के डिस्ट्रीब्यूटर को, टीम मेंबर्स को, जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हो, जितनी जल्दी इनको ये वैक्सीन लग जाए तो दोस्त ये मान के चलिएगा वो हेल्दी नेटवर्कर बनने के लिए रेडी। ऐसे कौन कौन से वैक्सीन है आप जानते हैं, लेकिन आज मैंने उसको थोड़ा सा सूची में क्रमबद्ध किया हुआ, और वो सारी चीजें अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप जान जाए तो आपको बहुत इजी होगा वो वैक्सीन लगाने में। और जितने डिस्ट्रीब्यूटर उस वैक्सीन को लगाएंगे, निरंतर लगाएंगे, मेरी गारंटी और वारंटी है कि 100% वो टॉप के लीडर बनेंगे। और इस बिजनेस में एक ही आदमी परमानेंट सक्सेस है जो टॉप का लीडर बनता है, उसी के पास बिग सक्सेस है, परमानेंट सक्सेस है। तो आइए देखते हैं, आप जानना चाहोगे कि पहला वैक्सीन कौन होता है, कौन सा है? यस एंड नो? एक आप रूपा मैम आपकी माइक ऑन हो तो थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे। तो आइए पहला वैक्सीन देखते हैं, ऐसा कौन सा वैक्सीन हमको लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला वैक्सीन आता है वैक्सीन नंबर 1, दिस इज कॉल्ड ड्रीम बिल्डिंग। ये वैक्सीन नंबर 1। अगर किसी व्यक्ति को ड्रीम की अगर वैक्सीन नहीं लगा है और इस बिजनेस में आप लगातार आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं, आप उसको मतलब अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं, आप उसको रिजल्ट बनाने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, तो दोस्त मजदूरी का काम करना है। वैक्सीन नंबर 1 ड्रीम बिल्डिंग। अगर एक नेटवर्क मार्केटिंग में किसी व्यक्ति को सक्सेस करना है, सक्सेस का स्टेटस दिलाना है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को ड्रीम बिल्डिंग का वैक्सीन लगाइए। ये ड्रीम बिल्डिंग हो सकता है उसके एक अच्छे लग्जरी लेविस मकान की, ड्रीम हाउस की, उसकी हो सकती है शानदार उसकी व्हीकल की, कार की, ड्रीम कार की, उसकी शानदार ट्रेवलिंग की, टूर की हो सकती है, फैमिली के साथ ट्रिप की हो सकती है। जो भी ऐसे चीज है, एक्चुअली में हिंदुस्तान में ड्रीम बिल्डिंग की कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। केवल और केवल हिंदुस्तान में कोई ऑर्गेनाइजेशन बात करता है तो केवल और केवल यही एक इंडस्ट्रीज है जो ड्रीम के बारे में बात करता है। और ऐसे समय में जब हम उनको बड़े बड़े मीटिंग सेमिनार में जब हम उसको मोटिवेट करते हैं दोस्त, तो प्राइमरी स्टेज में यही काम होना चाहिए। जब आप उसके साथ बैठे तो पहला वैक्सीन लगाइए कि ड्रीम बिल्डिंग, क्योंकि जब तक उसके अंदर में ये ड्रीम तैयार नहीं होगा इस बिजनेस से कभी वो परफॉर्म ही नहीं करेगा। वो बिजनेस से केवल एज ए लेबर वर्क करेगा। जब आपने प्रेशर दिया तो काम किया, जब आपने कुछ कहा तो कुछ कर दिया, जब आपने बुलाया बैठाया तो बात किया, सुन लिया। बट प्रोएक्टिव कब होता है व्यक्ति? जब एक्चुअल में उसके अंदर ड्रीम जग जाता है। अलग अलग टाइप के ड्रीम हो सकता है। उसके बच्चे के लिए कोई ड्रीम हो कि अच्छी स्कूल्स में उसको पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, हो सकता है उसकी पसंद की कोई कार हो, मर्सिडीज हो, बीएमडब्ल्यू हो, टाटा हैरियर हो, XYZ कोई भी एक बड़ी कार हो जो उसके लाइफ में वो चाहता है। कोई ऐसा मकान वो सोच रहा है जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, आप उसको मदद करिए कि किस टाइप की उसकी ड्रीम हाउस हो सकती है, कितने
स्क्वायर फीट की हो सकती है, किस लोकेशन पे हो सकती है, क्या उसके इंटीरियर एक्सटीरियर हो सकते हैं। अगर वो वाइफ को कुछ गिफ्ट देना चाहता है मैरिज एनिवर्सरी में, तो क्या ऐसे गिफ्ट हो सकते हैं। तो दोस्त ये सारे अलग अलग चीज हैं जो उसके अंदर में आपको वैक्सलाइज करना पड़ेगा। तो पहला वैक्सीन नंबर 1 है ड्रीम बिल्डिंग। अगर आप किसी के साथ भी आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में किसी को प्रोवाइडर अगर ज्वाइन कराते हैं, तो पहला वैक्सीन लगाइए ड्रीम की। हम क्या करना चालू कर देते हैं, या तो प्रोडक्ट बेचने के लिए उसको काम कराना चालू करते हैं, या न्यू लीड के साथ न्यू ज्वाइनिंग की तरफ चालू कर देते हैं। नो माय डियर फ्रेंड्स, पहले स्टेज का ये वैक्सीन कंप्लीट करिए। अगर उसके ड्रीम बिल्डिंग की वैक्सीन नहीं लगी, ये गाड़ी कहीं न कहीं जाके रुक जाएगी और फिर ये प्रॉब्लम आगे जाके मेजर इशू में चेंज होगा। या तो व्यक्ति जीवन भर स्ट्रगल के फेस में फंसा रहेगा, या वो व्यक्ति फेलवर होके ये बिजनेस छोड़ के चला जाए। क्योंकि करने का जो कारण है वो होता है ड्रीम, और उसको आपने बिल्ड ही नहीं किया। क्योंकि बाई बर्थ ड्रीम बिल्डिंग का कहीं भी कोई तरीका नहीं। बहुत बिरले लोग, रेयर 1-2% होंगे जिनकी ड्रीम बाई बर्थ बिल्ड हो पाती। अदरवाइज थर्ड पार्टी ही किसी की ड्रीम बिल्ड करता, उसको मदद करता है ड्रीम बिल्ड के। ये नंबर 1 वैक्सीन हो गई। आगे बढ़िए, देखते हैं अपन कि वैक्सीन नंबर 2 क्या है। वैक्सीन नंबर 2 है दोस्त, जब आप उसको बिजनेस ज्वाइन कराते हो, ड्रीम बिल्ड कर लेते हो, तो उसके घर में एक आप बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी का फंक्शन कीजिए। हम ये मेजर मिस्टेक करते हैं दोस्त। कैसे पता चलेगा लोगों को कि आप जिस डिस्ट्रीब्यूटर को ये बिजनेस दिए हो, ये बिजनेस स्टार्ट कराया हो, वो बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, उसने ये बिजनेस करना चालू कर दिया है। क्योंकि हम ट्रेडिशनल में बड़े बड़े दुकानें खोलते हैं, बड़ी बड़ी उसकी इन्विटेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, एक ओपनिंग सेरेमनी रखते हैं, दुकान दिखता है, सामान दिखता है, मकान दिखता है, चमक दमक लाइटिंग दिखती है, लोगों को पता चल जाता है। लेकिन जब ये बिजनेस हम शुरुआत करते हैं, घर से शुरुआत करते हैं, बहुत छोटी कैपिटल से शुरुआत करते हैं, तो लोगों को पता कैसे चले। ये दूसरा नंबर का वैक्सीन है जो लगाना जरूरी है हर किसी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को, कि उसके घर में एक बिजनेस का छोटा सा ओपनिंग सेरेमनी हो, जहां हमारे सारे प्रोडक्ट्स हो, उनके अपलाइन हो, जिन्होंने जिस बिजनेस में उनको प्रमोट किया हो, स्पॉन्सर किया हो, वो उनके गेस्ट रहे। 50 छोटे छोटे कार्ड्स आप इनविटेशन के प्रिंट कराइए, और लेफ्ट के 25 घरों को, राइट के 25 घरों को, कुछ अपने क्लोज फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को ये इनविटेशन कार्ड आप खुद जाके दे के आइए, और उनको बोलिए कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जो मैं घर से ही कर रहा हूं या कर रही हूं, और उसकी एक छोटी सी ओपनिंग सेरेमनी हम लोगों ने आज शाम 7 बजे रखा है, जहां पर हम लोगों ने थोड़ी सी ब्रेकफास्ट की व्यवस्था की है। ऐसा करके आप उनको इनवाइट करिए। जब आप इनवाइट करेंगे तो वहां पर आने के बाद वो व्यक्ति फील करेगा, जिसने इनवाइट किया वो फील करेगा, और जिसको इन्विटेशन मिला है वहां आने के बाद उसको भी फीलिंग होगी कि वाकई कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ। ये वैक्सीन नंबर 2 है दोस्त, जो हम मिस करते हैं। अगर आपने ये कार्यक्रम नहीं किया, ये वैक्सीन उसको नहीं लगाया, उसको कभी इंटरनल फीलिंग ही नहीं होगी कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, और कभी वो सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए वो मेंटल रूप से प्रिपेयर्ड नहीं होगा, रेडी ही नहीं होगा। इसलिए वैक्सीन नंबर 2 लगाना बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं हम वैक्सीन नंबर 3 की बात। वैक्सीन नंबर 3 क्या है जो लगाना जरूरी है? जब एक छोटे से बच्चे को मां के गर्भ में 12, 14, 15, 16 वीक की जो अवस्था होती है, उसमें 2-2 टीके लग रहे हैं। हम लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े ड्रीम्स की बात कर रहे हैं, लोगों को सफल कराने की बात कर रहे हैं। तो हाउ इट इज पॉसिबल विदाउट वैक्सीन? वैक्सीन के बिना कैसे संभव हो सकता है? तो नंबर 3 वैक्सीन कहता है कि तीसरा काम करना चालू करना है रेगुलर बेस पे। अब देखिए, हिंदुस्तान में पोलियो को भगाना था, कितने बार वैक्सीन लगा। कभी अमिताभ, तो कभी कोई स्टार, कभी कोई आके एडवर्टाइज कर रहे हैं, कोई अवेयर कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, और अलग अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सारे के सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और ऑलमोस्ट हिंदुस्तान से अब पोलियो लगभग खत्म होने की अवस्था हो गई। सेम में दोस्त, ये वैक्सीन नंबर 3 का काम है होम मीटिंग। एवरी वीक, सप्ताह में एक दिन होम मीटिंग का प्रोग्राम
एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर के घर में होना ही चाहिए। अगर ये काम नहीं हो रहा है तो इट मीन समझिए ये वैक्सीन मिसिंग है, और जब ये वैक्सीन मिसिंग है तो इसका साइड इफेक्ट या बैड इफेक्ट होना कंपलसरी है, होगा ही। करना क्या है, आप कोई भी ऐसा डे चुन लीजिए जो आपके लिए सूटेबल हो, आपके इन्वाइटीज के लिए सूटेबल हो, और वो होम मीटिंग एवरी वीक वन शाम को 7 बजे 8 बजे, जैसा भी दिन हो, संडे का दिन हो सकता है, सैटरडे का दिन हो सकता है, अगर फीमेल के यहाँ करनी है तो वो इवनिंग का टाइम हो सकता है 3 से 5 के बीच, जिस समय फीमेल्स को कोई काम नहीं रहता। तो इस तरीके से अगर होम मीटिंग का वैक्सीन कंटिन्यू हमारे टीम में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को लगते रहेगा तो होगा क्या, बहुत सारे लोगों को बोलने में घबराहट होती, उसकी प्रैक्टिस यहां चालू हो जाएगी। अपने नीरज धीरज के सामने जब बात करना हो तो ऑलरेडी रोज उनसे मिलते जुलते। आज आप देखिए लगभग 230 लोग यहाँ पर मेरे सामने बैठे, इसमें से मुश्किल से मेरे टीम के 25-30% लोगों 25-30 लोगों को मैं जानता हूँ, बाकी आप लोगों को मैं नहीं जानता। फिर भी मैं उसी तरीके से बात कर रहा हूँ जिस तरीके से मैं अपने टीम से बात कर रहा हूँ। ये ताकत मिली कहाँ, इस नंबर 3 के वैक्सीन से, होम मीटिंग। यहाँ पर आप करेंगे क्या, आप प्लान देंगे, आप प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, कंपनी का प्रोफाइल बताएंगे। जब इस तरीके से हर हफ्ते होम मीटिंग का प्रोग्राम आपके घर में ऑर्गेनाइज होगा, आपके किसी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर घर में ऑर्गेनाइज होगा, ये वैक्सीन रिपीट चलते रहेगा, तो पूरा एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा होम मीटिंग का, और इससे फैमिली कनेक्टिविटी बढ़ना चालू हो जाता है। और इस बिजनेस में देखा गया है जितने ज्यादा फैमिली कनेक्ट होते हैं उतनी ज्यादा उस पूरे टीम की ग्रोथ बढ़ जाती है, उस लीडर की ग्रोथ इंक्रीज होने लगता है। तो इस तरीके से ये वैक्सीन नंबर 3 बहुत कंपलसरी है हमारे इस बिजनेस के लिए, क्योंकि होम मीटिंग ही एक पावरफुल रोल प्ले करता है इस पूरे नेटवर्क मार्केटिंग। एक अच्छे लीडर को आप देखेंगे, हमारे रमेश सर ऑलवेज कहते हैं, अगर मैं गोरखपुर शहर में रहा, फुल डे शहर में रहा और कोई काम नहीं है, मतलब समझ जाइए उस दिन मेरी 2 से 3 होम मीटिंग है, चाहे वो 15 अगस्त 26 जनवरी क्यों ना हो, चाहे वो छोटी दिवाली क्यों ना हो। अभी भी छोटी दिवाली में उनकी होम मीटिंग थी, मेरी बातचीत जब हुई बताया होम मीटिंग के लिए जा रहा हूं। जब एज ए क्राउन एग्जीक्यूटिव वैक्सीन नंबर 3 ले रहे हैं तो दोस्त, एज ए एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी क्या ड्यूटीज बनती है, हमको तो हर सप्ताह ये वैक्सीन लेना ही चाहिए। नंबर 4 वैक्सीन की बात करते हैं। नंबर 4 वैक्सीन क्या है, नंबर 4 वैक्सीन है हमारा फर्स्ट पे आउट। आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को लाते हैं, किसी भी व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं, ड्रीम बिल्डिंग करते हैं, अलग अलग उसको बिजनेस के बारे में समझाते हैं, लेकिन अगर उनको पहले माह छोटा सा छोटा इनकम क्यों ना है, चाहे वो 100 रुपए का इनकम क्यों ना हो, चाहे 200 रुपए का इनकम क्यों ना हो, आप सोचिए कोई भी किसी को किसी मजदूरी का भी काम कराएं सुबह से शाम, और उसको आप एक दिन का मेहनताना मत दो, उसकी क्या फीलिंग रहेगी आपके प्रति, उसकी क्या फीलिंग रहेगी उस काम के प्रति। जीवन में आपका और उस टाइप के काम को कभी ना करे। सेम सिचुएशन, एक माइंडसेट तैयार होता है। ये वैक्सीन नंबर 4 क्या है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जिसको स्पॉन्सर करते हैं, हम जिसको इस बिजनेस में लेके आते हैं, उस व्यक्ति का पहला पे आउट कोशिश करें पहले या दूसरे महीने किसी भी कंडीशन से आए। और वो बड़ा काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई बड़ी टारगेट नहीं है कि हमको 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 का टारगेट बना के कोई बड़ा पे आउट लाना है। यहां पर लिखा गया वैक्सीन नंबर 4 फर्स्ट पे आउट। फर्स्ट पे आउट चाहे कुछ भी हो सकता है, वो 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज। रमेश सर ने कहा ना 112 रुपए का पे आउट था पहला पे आउट, और उस पे आउट को भी उन्होंने वेलकम किया। और ये फर्स्ट पे आउट जब आता है तो दोस्त, ये वैक्सीन नंबर 4 जो फर्स्ट पे आउट है वो बिलीव को और स्ट्रॉन्ग कराता है। यार कंपनी ईमानदार, हमारे जो सीनियर लीडर्स बोलते हैं वो सही बोलते हैं। कंपनी टीडीएस काट के पैसा देती है, रियल में देखिए टीडीएस कटा है मेरा। कंपनी टाइम पे पे आउट रिलीज करती है, कंपनी 2 तारीख को जो दिखाती है वो 8 से 12 के बीच रिलीज कर देती है। 100% उसका बिलीव बढ़ जाता है वैक्सीन नंबर 4 से। तो हर लीडर से रिक्वेस्ट है, आप अपने जो भी स्पॉन्सर करेंगे उनको कोशिश करिए, उसमें जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो डिसीजन ले चुके हैं बिजनेस करना है, जिनकी
ड्रीम बिल्डिंग हो गई है, डिसीजन हो गया है, उनका फर्स्ट पे आउट लेके आए। तो नंबर 4 का वैक्सीन लगना जरूरी है। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5 का वैक्सीन क्या कहता है। और मेरी आवाज आ रही मैम क्लियर, या मेरी साउंड में कोई दिक्कत हो, या किसी कोई समझ में ना आ रहा हो, तो प्लीज वो माइक ओपन करके, या हमारी होस्ट है वो बोलेंगे, तो मुझे समझ में आया कि वाकई मेरी बात जा रही है आपकी। जी सर बिल्कुल क्लियर है सर। हाँ, एक्चुअली में ऐसा हो रहा है कि ये दिल्ली की रामलीला ग्राउंड में प्रवचन चल रहा टाइप हो जा रहा है, तो मुझे इंटरेक्ट नहीं हो रहा, तो पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। तो मैम थोड़ा बीच में आप इंटरेक्ट करिएगा। सर ओके ओके, तो आइए देखते हैं नंबर 5 का वैक्सीन क्या कहता है। नंबर 5 का वैक्सीन कहता है बिजनेस टूल्स। आप बिजनेस करने के लिए मैदान में उतरे हो, इट मीन दोस्त आप हस्तिनापुर की लड़ाई में उतरे हो, आप जीतना चाहते हो हस्तिनापुर को, मतलब कुरुक्षेत्र में खड़े हो। और कुरुक्षेत्र में आप बिना हथियार के चले जाओगे तो होगा क्या। आपके पास वैसे सारे टूल्स होना चाहिए जो इस बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। आपके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए, आपके पास प्राइस लिस्ट होनी चाहिए, आपके पास अपने एक पूरी प्रोफाइल्स होनी चाहिए जिसके अंदर में कंपनी का प्रोफाइल अपना रेडीमेड पूरे 250 रुपए का एक बुक आता है, वो बुक्स होनी चाहिए। आपके पास डायरीज होने चाहिए, आपके पास प्लान दिखाने के लिए प्लेन पेपर्स होने चाहिए, आपके मोबाइल्स में कुछ अलग टाइप की डेटा होने चाहिए जो आप दिखा सके क्या रिजल्ट्स है, क्या प्रोडक्ट्स है, कंपनी की कौन कौन से प्रोडक्ट्स में डील करती है। आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग होने चाहिए। ऐसे अलग अलग टाइप के टूल्स हैं। ये वैक्सीन नंबर 5 है जो आपके बैग में एनी टाइम रहना चाहिए। आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो हाथ हिलाते फर्स्ट ईयर के कॉलेज के स्टूडेंट टाइप जाने से ये बिजनेस कभी चलेगा नहीं। आपको बिजनेस के लिए टूल्स रखना ही पड़ेगा। आने वाले दिनों में हम सब हाईटेक भी हो जाएंगे, हम टैबलेट लेके घूमेंगे, हमको पन्ने पलटाने की दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैबलेट में किया और ऐसा दिखाते चले गए, आपको नोटपैड लेके वहीं से कैलकुलेशन करना चालू कर दिए। तो ये बहुत सारे जो टूल्स हैं, आप जिनके पास जो कैपेबल हैं, आप लैपटॉप का भी यूज कर सकते हैं। आपके बैग में वो सारे टूल्स होने चाहिए क्योंकि युद्ध जीतना है। और इसके लिए एक पूरी लिस्ट बननी चाहिए कि किन किन टूल्स की जरूरत पड़ती है। आपके पास अपनी टीम में बुक रिकमेंड करने के लिए जो बुक आप पढ़ते हो वो बुक की एक कॉपी आपके बैग में होना चाहिए कि टीम के एक्टिव लीडर्स को पता चले। वैक्सीन नंबर 5 पर डे लेते हो आप, कभी जूनियर्स पलट के ये बोल दे सर ये टूल्स है क्या, तो आपके मुंह से ये जवाब नहीं आना चाहिए कि घर में भूल गया। बीइंग ए टीम लीडर आपके बैग में भी सेम वे टूल्स होना चाहिए जो आप रिकमेंड करते हो अपने टीम। ये वैक्सीन नंबर 5, बिकॉज विदाउट टूल्स कोई भी चीज आप वो लेबर वर्क में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन विद टूल्स अगर कोई वर्क को आप करोगे वो स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट। तो वैक्सीन नंबर 5 है आपके ये सारे टूल्स। वैक्सीन नंबर 6 क्या कहता है? वैक्सीन नंबर 6 कहता है ये 4 चीजें। कौन सी वो 4 चीजें? 4 बेसिक्स। और उसमें आता है नंबर फर्स्ट लिस्ट बिल्डिंग। हम लोगों को बिजनेस में ले आते हैं, ड्रीम बिल्ड कराते हैं, बाकी चीजें भी कराते हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? वो हमारा लिस्ट बिल्डिंग है। हम एज ए सीनियर अपने एक्टिव टीम के साथ बैठे और उसके लिस्ट बिल्डिंग कैसे कराते हैं, किस फॉर्मेट में कराते हैं, कौन उसके लिस्ट में होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, ये सारे के सारे क्लियर होने चाहिए और एक शानदार लिस्ट बननी चाहिए। और उस लिस्ट में वीक टू वीक 5-10 नाम ऐड होते रहने चाहिए। ये कभी भी लिस्ट ब्लैंक नहीं जाना चाहिए वीक में, चाहे एक नाम क्यों ना जुड़े, लेकिन एक नाम जुड़ना चाहिए। लीड क्रिएट कैसे करते हैं, लीड को सस्पेक्ट कैसे करते हैं, फिर प्रोस्पेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आगे की चीज है। बट आपके लिस्ट में नाम हर सप्ताह 2 से 5 नए ऐड होते रहने चाहिए, चाहे वो रेफरेंस के थ्रू आए चाहे आपके डायरेक्ट थ्रू आए। ये 4 बेसिक्स में पहला पार्ट है लिस्ट बिल्डिंग का। दूसरा है इनविटेशन का। आपकी लिस्ट बन गई तो सेकंड पार्ट आ गया कि आपको इनवाइट करना है, ग्रुप में इनवाइट करना है, 1-2 इनवाइट करना है, ये आपको आना चाहिए। ये वैक्सीन नंबर 6 का 4 बेसिस का पॉइंट है। नंबर 2 इनविटेशन। नंबर 3 सो दी प्लान। हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैं देखा हूं, वो खाली प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं, खाली प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। सर ये हमारा रेड एलोवेरा है, सर ये हमारा प्रोबेरी है,
सर ये हमारा नोनी है, ये सर हमारा सुपर डूड है, ये हमारा प्रो डिटॉक्स है सर, ये हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम है, ये सर हमारा सिग्नेचर सीरीज का वनडे है, वन डेली लेना है। दोस्त कल कोई प्रोडक्ट की खुदा ना खास्ता बंद हो जाए तब आप क्या करेंगे? आप बिजनेस दिखाइए। प्रोडक्ट से ड्रीम पूरा नहीं होता दोस्त। प्रोडक्ट आज है कल नहीं रहेगा, दूसरा प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाएगा, बट ये बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। आपको इस बिजनेस का पावर बताना पड़ेगा, ये बिजनेस क्यों करना चाहिए समझाना पड़ेगा, ये बिजनेस क्या है ये बताना पड़ेगा। हिंदुस्तान में ये बिजनेस 65,000 करोड़ की इंडस्ट्रीज बन रही है, ये दिखाना पड़ेगा आपको। सो दी प्लान ऑलवेज फर्स्ट, ये आपको आना चाहिए। और जितनी जल्दी ये 4 बेसिक का आप वैक्सीन लेंगे, ये सीखने की चीज है। डे बाय डे जब कंटिन्यू चीजें आप करते रहेंगे, ये वैक्सीन लेते रहेंगे, ये सारी चारों चीजें आपको शानदार तरीके से आपके नॉलेज में आएगा। नंबर 4 फॉलो अप। जब लिस्ट बिल्ड हो गया, इनवाइट कर दिए, हम शो दी प्लान कर दिए, मैक्सिमम टाइम मोर देन 90% टाइम में आदमी या आपका प्रोस्पेक्ट आपको टाल देता है, और इसीलिए बोलते हैं 90% रिजल्ट्स फॉलो अप में। तो ये चौथा जो पार्ट है फॉलो अप, लिस्ट बिल्डिंग के बाद जो सेकंड लिस्ट बनती है वो फॉलो अप, कि किसको किस कैटेगरी में रखना है और कैसे फॉलो अप करना है। और सेल्स का मैं एक फार्मूला बता दूं आपको, 23rd टाइम पर 23 बार किसी को भी अप्रोच करोगे, 24वें बार आपको लेट जाएगा, फॉर्म किधर है, दस्तखत किधर करना है, ये पूछेगा आपसे। लेकिन होता क्या है अमूमन, चौथा 5वां रिजेक्शन के बाद हम थक जाते हैं, 6वीं बार हम जाते ही, और गलती से 6वीं बार कोई दूसरे कंपनी का व्यक्ति अगर पहुंच गया तो मोस्टली चांसेस ये रहता है वो डाइवर्ट हो जाएगा उसके साथ। तो आज के बाद ये ध्यान रखना है आपको, फॉलो अप में आपको अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से उसको फॉलो अप करना है। ये कंप्लीट एक ट्रेनिंग का पार्ट है और ये हॉल ट्रेनिंग पे पॉसिबल है। तो इस फॉलो अप से क्या होगा, आपका कनेक्टिविटी बना रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो यस करेगा। तो वैक्सीन नंबर 6, 4 बेसिक्स, टाइम कम है, मैं थोड़ी सी पास करता हूं। नंबर 7 पे वैक्सीन आता है इवेंट बिल्डिंग। इसके लिए आपको एक माइंड सेट करना पड़ेगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में और विदाउट इवेंट है तो दोस्त आप ओपन स्कूल के एक साधारण विद्यार्थी, आपकी शिक्षा दीक्षा की कोई वैल्यू नहीं। नंबर 7 वैक्सीन ये कहता है कि आपको पार्टिसिपेट भी करना है और आपको ऑर्गेनाइजर भी बनना है, आपको अरेंज भी करना है, क्योंकि यहीं पर वो सारी चीजें होती हैं। जितने चीजों को आप सीखना, सिखाना, समझाना है, वो सारे ट्रेनिंग के पार्ट्स में आता है। जहां पर हम इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं वो मीटिंग का पार्ट, सेमिनार का पार्ट होता है। और ये चीजें कंटिन्यू आपके टीम में होगा, और इसके लिए आपको माइंडसेट करना पड़ेगा। अगर इवेंट बिल्डिंग का प्रोग्राम, वैक्सीन अगर आपके टीम में नहीं है तो बिना इवेंट्स के पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बड़ा बिजनेस क्रिएट हो जाए। एक मास क्रिएट करना है, एक बड़ा नेटवर्क बनाना है, हजारों लोगों, लाखों लोगों तक आपकी बात पहुंचानी है, आपकी विजन को पहुंचाना है। संभव नहीं है दोस्त कि मोबाइल के व्हाट्सएप के एक मैसेज से आपका इवेंट बिल्डिंग हो जाए। आपके स्टेटस व्हाट्सएप और फेसबुक के जो पोस्ट है उससे आपकी इवेंट बिल्डिंग पॉसिबल नहीं। हम लोगों ने भी शानदार एक इवेंट्स किया 24 नवंबर को छत्तीसगढ़ के सेकेंड लार्जेस्ट सिटी बिलासपुर में, लगभग 120 लोगों के साथ, जिसमें हमारे दिवाकर देव मिश्रा सर, रमेश सर, ब्रिजेश सर और हमारे दीप सर, चारों के चारों लीजेंड लीडर्स हमारे साथ रहे फुल डे। सारे हमारे अच्छे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटरों ने 500 रुपए फीस देकर उसमें पार्टिसिपेट किया। ऐसे प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट कराना है एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, और बीइंग ए लीडर आपको अरेंज करना है ऐसे इवेंट्स की। और जिस टीम में ये वैक्सीन कंटिन्यू चलते रहता है वो टीम एकदम यंग रहता है, एकदम फाइटिंग में मूड पे रहता है, एकदम एनर्जेटिक रहता है, रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है। वो ऑलवेज रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा और एक नया बेंचमार्क सेट करेगा, लोग उसको फॉलो करेंगे। तो वैक्सीन नंबर 7 कहता है कि इवेंट्स बिल्डिंग एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर के हिस्से में रहना चाहिए, उसको पार्टिसिपेट भी करना है टीम के साथ, और आने वाले दिनों में उसको एज ए ऑर्गेनाइजर भी बनना है इवेंट्स के लिए। ये होता है वैक्सीन नंबर 7।
और अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है 1,000 लोगों का 19/2025 से बिलासपुर सिटी में एक शानदार प्रोग्राम हमारे चारों लीडर्स के साथ रखेंगे, जिसमें 1,000 लोग आएंगे। आप कल्पना करिए, कहा जनवरी 2025 19 तारीख को, अभी लगभग हमारे 2 महीने हैं, लेकिन हम लोगों ने आज माइंड सेट कर लिया है कि मुझे ऑर्गेनाइज करना है। मेरे टीम के एक एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, लीडर्स, स्टार एग्जीक्यूटिव, स्टार गोल्ड, डिवाइन, सबने ये प्रिपरेशन कर लिया है कि 1,000 लोगों को टीम हैप्पी वायरस के प्लेटफॉर्म पे उस दिन बैठाना है। उस दिन बताना है 1,000 लोगों को कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, प्रवेदा क्या है, कैसे ड्रीम पूरे हो सकते हैं इससे। तो ये आज हम लोगों ने माइंड सेट कर लिया है कि इसके ऑर्गेनाइजर हम रहे। ऐसा ही माइंड सेट आपको अपनी टीम में करना है, अपनी जगह पे करना है, अपनी सिटी पे करना है। और वैसे भी दिवाकर सर की शानदार प्रोग्राम्स ऑल मंथ अलग अलग सिटीज में कंटिन्यू हो रहे हैं। तो यहां पर आप अच्छे पार्टिसिपेट बन के उस सारे प्रोग्राम्स को टीम के साथ अटेंड कर सकते हैं। एक भी प्रोग्राम मिस मत करिए दोस्त। आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान की मूवी देखने से आपके जेब में पैसे नहीं आने वाले। किसी मॉल में 500 रुपए एक मूवी में खर्च करने से ज्यादा अच्छा है कि 500 रुपए में एक इवेंट्स में आप बैठ जाइए। आमिर खान, शाहरुख और सलमान खान के स्टेटस से कम आपका स्टेटस आने वाले 5 साल में नहीं होगा, उससे ज्यादा ही अच्छा रहेगा। वैक्सीन नंबर 8 दोस्त, रिकग्निशन का, ये वैक्सीन नंबर 8 है। जब लगातार आप काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, अपने आप को भी रिकॉग्नाइज करिए, अपनी पीठ भी थपथपाइए। क्या दोस्त, आपने 6 ज्वाइनिंग कर ली ना, वाइफ को बोलिए 6 ज्वाइनिंग हुआ है, शानदार, मजा आ गया। क्या करना है, स्टारबक्स चलते हैं, एक एक कॉफी पीते हैं, थिएटर चलते हैं, बढ़िया से मूवी देखते हैं, गार्डन चलते हैं, थोड़ा सा टहलते हैं। कुछ भी तरीके से अपने आप को रिकॉग्नाइज करिए, कुछ भी अचीवमेंट होता है, ताकि अंदर आपकी वो खुशी लगातार कायम रहे, लगातार कायम रहे, लगातार कायम रहे, और घर वाले, टीम वाले भी उस खुशी को महसूस करें। आपके टीम में अगर कोई कुछ भी इस टाइप की अचीवमेंट्स करते हैं, सर उनको आप प्रोत्साहित करिए, रिकॉग्नाइज करिए। जब भी मीटिंग होती है उनको सम्मान दीजिए। एक स्टार एग्जीक्यूटिव छोटा सा रैंक है, 1 पॉइंट की मैचिंग से स्टार एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं। 2 लाख टोटल, 1 लाख के बिजनेस हो या 50,000 की बिजनेस वॉल्यूम हो, स्टार एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। लेकिन शुरू में यही 50,000 करने में सबकी हालत खराब होती है, लेकिन जैसे ही कर लेते हैं दोस्त, बीइंग ए टीम लीडर, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सार्वजनिक उनको सम्मान दे, रिकॉग्नाइज करें। और ये वैक्सीन जब बार बार उनको लगता है तो इस काम को बार बार करने के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन जब आप भी ऐसे कोई अचीवमेंट करें, ऐसा लगे कि मैंने कोई ऐसा काम किया है जो दी बेस्ट है, तो सेल्फ रिकॉग्नाइज करना है, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, टीम के साथ। ये वैक्सीन नंबर 8 है। और वैक्सीन नंबर 9, आज लास्ट टाइम 5 मिनट बचे हैं, मैं बताना चाहूंगा, ये वैक्सीन दोस्त, जहां पर 237 लोग बैठे हैं, मैं सारे से रिक्वेस्ट करता हूं, ये सबसे टॉप का वैक्सीन है। ये 8 तो आपको कंपलसरी लगाना ही लगाना है, लेकिन ये वैक्सीन ऐसा है जिसको 365 दिन लगाना है, रोज लगाना है। और इस वैक्सीन के बिना अगर आपने इस बिजनेस में एक कदम भी रखा, तो दोस्त ये मान के चलिए, आपके एक कदम कब पीछे 10 कदम में पलट जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और इस वैक्सीन का नाम है, माय डियर फ्रेंड्स, मेंटोर वैक्सीन। मेंटोर वैक्सीन नंबर 9, 365 दिन इसका डोज। आप देखिए कैसे हमारे 4 अलग अलग क्वालिटीज के मेंटोर, अग्रेसिव फाइटर, कभी हार ना मानने वाली जीत, हमारे दीपदास सर में, जो मेरे स्पॉन्सर हैं, आसाम से हैं, 40 साल की एज है, 10 साल मेरे से छोटे हैं, बट नेचर इज फाइटर। ब्रिजेश सर बहुत कम पढ़े लिखे, पेशेंस की मतलब कहा महासागर, कुछ भी बोल दो यस सर हो जाएगा, ना तो मैंने सुना ही नहीं 8 महीने में। इतनी शानदार उनकी लैंग्वेज, मीटिंग लेना चालू करते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं, सिंपल से सिंपल लोग कनेक्ट करते दोस्त, सिंपल से सिंपल लोग, हर किसी को लगता है यार ये तो मैं भी कर दूं। क्यों? क्योंकि 4 साढ़े 4 फीट के हाइट का एक व्यक्ति ये बात बताते हुए कह रहा है कि यार मैंने मतलब 10th भी पास नहीं किया, लेकिन आज मैं 2.5 लाख 3 लाख रुपए अर्न कर रहा हूं,
ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 7 लाख रुपए हाईएस्ट पे आउट था मेरा, और इतनी 12-13 कंट्री घुमा हूं। तो दोस्त ये सारे ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहते हैं? ये सारे ट्रैक रिकॉर्ड कह रहे हैं कि ये सक्सेस के स्टेटस पे, ये स्ट्रगलिस्ट नहीं है, वो जो उन्होंने पार कर लिया। उमेश सर एक शानदार व्यक्तित्व के धनी, मतलब जितनी बात कहूं तो बातें कम है। किसी आदमी को पढ़ना हो बिना किसी भाषा के, वो तेलुगु तमिल जानता हो, और रमेश सर से उनको मिलवा दीजिए। रमेश सर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में आपको बता देंगे, ये व्यक्ति का नेचर कैसा है, ये व्यक्ति इस बिजनेस में क्या कर सकता है, क्यों करेगा, वो सारा डेटा आपके सामने रखते हैं। वो तमिलियन है, केरलियन है, और आप शुद्ध हिंदी भाषी प्रदेश के, फर्क नहीं पड़ता दोस्त, ये क्वालिटी है रमेश सर में। और देन हमारे टॉप मेंटर दिवाकर देव मिश्रा सर, चेहरे में हरदम हंसी, मुस्कुराहट और एक विजेता का भाव लिए हुए लोगों को विजेता बनाने की कल्पना करना, ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे दिवाकर देव सर। तो सोचिए दोस्त, मेरे जैसा व्यक्ति, मैं धन्यवाद देता हूं ईश्वर को कि वाकई ईश्वर की मर्जी थी तभी ऐसे शानदार मेंटोर मुझे मिले हैं, मेरी टीम को मिले हैं। और मैं इसके लिए हमारे मेंटोर को भी थैंक्स करना चाहूंगा कि इतना एफर्ट हमारी टीम के लिए लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारी टीम एक आउटस्टैंडिंग टीम के रूप में दिखेगी हिंदुस्तान के प्रोविडा के बिजनेस में। तो दोस्त, ये वैक्सीन नंबर 9 जो मेंटोर का वैक्सीन है, ये 365 दिन आपको लेना है। ये आपको सेलेक्ट करना है, चूज करना है आपका मेंटोर कौन होगा, जो आपको, मतलब जहां आपकी निराशा स्टार्ट होती है वहां से आशा के इंजेक्शन वो लगाएंगे। जहां से आपको लगता है कि संघर्ष मेरा बढ़ रहा है, वो संघर्ष को सफलता के रूप में बदलने की ताकत आपको देंगे। और इसलिए इस वैक्सीन के बिना इस बिजनेस में एक कदम भी आगे बढ़ाना खतरनाक हो सकता है। तो ये ऐसे 9 वैक्सीन है माय डियर फ्रेंड्स, जो आज मैं आपके सामने रखा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की आज इस मीटिंग में जिन 9 वैक्सीन की मैं बात किया हूं, उस सारे 9 वैक्सीन को आप लोगों ने बहुत ही बारीक तरीके से, अच्छे तरीके से समझा होगा। और उम्मीद करता हूं कि ये 9 वैक्सीन आपके अपने बिजनेस के लिए, इस पूरे आपके अपने और अपने टीम के सक्सेस के लिए कुछ भी अगर काम आता है, तो आज का मेरा ये एफर्ट मेरे लिए शानदार होगा। मेरी ये जो मेहनत है, मुझे लगेगा वाकई मैंने एक अच्छी चीज आपके लिए डिलीवर्ड की। और उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में इसी प्लेटफॉर्म में मैं भी बहुत कुछ आपसे सीखूं, ताकि अपने और अपनी टीम के लिए एक सफलता का शानदार मार्ग मैं भी बना सकूं। थैंक यू वेरी मच। और अगर 9 ये सारे के सारे वैक्सीन अगर आप लेते हैं, तो ये में भी रियल हीरो सर, आप शानदार हीरो हो जाएंगे प्रोविडा इंडिया के, आप शानदार टीम हैप्पी वर्स के लीडर बन जाएंगे। और इसीलिए ये 9 वैक्सीन आपको लेना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये लर्निंग एंडलेस जर्नी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जर्नी लगातार आपके साथ बना रहे, ताकि आप भी सीखो, मैं भी सीखूं, हम सब आपस में सीख के एक नई हिस्ट्री क्रिएट करें प्रोविडा इंडिया के बिजनेस में। अगेन थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट सर। मैं थैंक्स करना चाहूंगा प्रोविडा के असीम सूद सर को, जिन्होंने ये शानदार बिजनेस हम सबके लिए प्रोवाइड किया। मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा दिवाकर सर का, जिन्होंने ये पूरा प्लेटफॉर्म रात की 9 बजे का लर्निंग के लिए हम सबको दिया। और हमारे तीनों ग्रेट लीडर्स, रमेश सर, ब्रिजेश सर और दीप सर, लाजवाब टीम है। और इस टीम के साथ पूरी हमारी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश की टीम, महाराष्ट्र की टीम मिलकर काम कर रही है। और आने वाले दिनों में वाकई हम सब मिलके एक शानदार ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि हर कोई कहेगा कि वाकई प्रोविडा इज द बेस्ट, टीम हैप्पी इज द बेस्ट। तो इस 2 बेस्ट के बीच में आपको, हम सबको बनना है द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर।